नमस्ते दोस्तन, डेटा स्ट्रक्चर्स की कमाल की दुनिया में आपका स्वागत है। एक जायंट लाइब्रेरी इमेजिन करो। बुक्स हर जगह है ना। अब बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक बुक ढूंढने की कोशिश करो। कैओस यही डेटा स्ट्रक्चर्स काम आते हैं। लाइब्रेरी में शेल्व्स, कैटेगरीज और लेबल्स की तरह डेटा स्ट्रक्चर्स ह्यूमन कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। आईएसएस से ह्यूमन जरूरत का डाटा ढूंढने और यूज करने में आसानी होती है। डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्यूटर्स के लिए सीक्रेट कोड्स की तरह है। वो कंप्यूटर को बताते हैं कि इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली कैसे स्टोर और मैनेज करना है। प्रिटी कूल, राइट? और बिना देरी किए चलिए डेटा स्ट्रक्चर्स की एक्साइटिंग दुनिया में डिप करते हैं। एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्यूटर साइंस की रिडवानी हैं। वो इनविजिबल हीरोज हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। सिंपल टर्म्स में डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके हैं। ऐसे सोचो, आप अपने सारे कपड़े रैंडमली एक ड्रॉअर में तो नहीं डालते हैं ना। बिल्कुल नहीं। आप ही अपनी शर्ट्स फोल्ड करेंगे, पैंट्स हैंग करेंगे और शायद ड्रॉअर डिवाइडर्स का भी यूज करेंगे चीजों को साफ सुथरा रखने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा के लिए यही करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम डेटा को जल्दी और एफिशिएंटली एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये फास्ट और पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आपके फोन में ऐप्स से लेकर आप जिन वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं, सब के पीछे डेटा स्ट्रक्चर्स काम कर रहे होते हैं। ये सब पॉसिबल बनाने के लिए वो डिजिटल वर्ल्ड के उनसंग हीरोज हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए कुछ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स से मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अरेज। मेल बॉक्सेस की एक रो इमेजिन करो। हर एक का एक एड्रेस है। अरेज ऐसे ही होते हैं। वो डेटा को एक लिनियर सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, जिसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ढूंढना आसान हो जाता है। फिफ्थ एलिमेंट एक्सेस करना है, नो प्रॉब्लम। बस अरे में फिफ्थ स्लॉट में सीधा जाओ। आगे हमारे पास हैं लिंक्ड लिस्ट्स। एक चेन के बेयर में सोचो जहां हर लिंक अगले लिंक से कनेक्टेड है। एक लिंक्ड लिस्ट में डेटा का हर पीस अगले पीस को पॉइंट करता है, जिसे एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। आईएसएस से इनमें एलिमेंट्स ऐड और रिमूव करना फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर हैं स्टैक्स और क्यूज। प्लेट्स के ये स्टैक के बेयर में सोचो। एएपी लास्ट प्लेट को टॉप पे रखते हैं और टॉप प्लेट को ही पहले निकालते हैं। स्टैक्स ऐसे ही काम करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यूज एक थीम पार्क में लाइन की तरह होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फेयर इज फेयर। फाइनली हमारे पास हैं ट्रीज और ग्राफ्स। ट्रीज हायरार्किकल होते हैं, एक फैमिली ट्री की तरह, जहां डाटा पॉइंट्स के बीच पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। ग्राफ्स सोशल नेटवर्क्स की तरह होते हैं, जो डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा के बीच कनेक्शंस दिखाते हैं। ये तो बस कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, जो उन्हें डिफरेंट टास्क्स और सिचुएशंस के लिए सूटेबल बना दी हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, वो हमारी डिजिटल लाइफ में हर जगह हैं। चलिए शुरू करते हैं अरेज से। अपने फोन्स में कॉन्टैक्ट लिस्ट याद हैं? वो एक अरे है। हर कॉन्टैक्ट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर होता है, जिसे स्क्रॉल करना और जरूरत का पर्सन ढूंढना इजी हो जाता है। लिंक्ड लिस्ट म्यूजिक प्लेलिस्ट के लिए परफेक्ट हैं। हर गाना अगले गाने से लिंक्ड होता है, जिसे एक सीमलेस लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एएपी लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर की वजह से आसानी से नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हैं। स्टैक्स इंटरनेट के लिए एसेंशियल हैं। कभी अपने ब्राउजर में बैक बटन दबाया है? वो स्टैक का काम है। वो आपके विजिटेड पेजेस का ट्रैक रखता है और आपको अपने स्टेप्स रिट्रेस करने देता है। क्यूज फेयरनेस के बेयरमैन है। एक प्रिंटर क्यूए के बेयरमैन सोचो। पहले प्रिंट होने वाला डॉक्यूमेंट पहले भेजा गया था, जिसे सबको अपनी बारी मिलती है। ट्रीज ह्यूमन अपने कंप्यूटर्स में फाइल्स ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, बिल्कुल एक ट्री की तरह, जिसे हम आसानी से अपनी फाइल्स में नेविगेट कर सकते हैं और जो चाहिए वो ढूंढ सकते हैं। ग्राफ्स सोशल नेटवर्क्स की रिडवानी है। वो लोगों के बीच कनेक्शंस को मैप करते हैं, ह्यूमन दिखाते हैं कि कौन किसका फ्रेंड है और इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में कैसे स्प्रेड होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे चारों तरफ हैं, चुपचाप से काम कर रहे हैं हमारी डिजिटल लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए। अब जब हम अपने डाटा स्ट्रक्चर फ्रेंड्स से मिल चुके हैं, तो देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे एक टूल बॉक्स में अलग अलग टास्क्स के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में डाटा को मैनेज करने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं।
कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं न्यू डेटा इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट करना और स्पेसिफिक डेटा को सर्च करना। इन ऑपरेशंस की एफिशिएंसी डिपेंड करती है हम जिस डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं उस पे। फॉर एग्जांपल, एक अरे में एक स्पेसिफिक एलिमेंट ढूंढना एक लाइब्रेरी में एक स्पेसिफिक कॉल नंबर वाली बुक ढूंढने जैसा है। ये फास्ट और एफिशिएंट है, लेकिन एक अरे के बीच में एक एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, जैसे एक शेल्फ पे एक नई बुक डालने की कोशिश करना जो ऑलरेडी फुल है। लिंक्ड लिस्ट्स दूसरी तरफ एलिमेंट्स इंसर्ट और डिलीट करने में ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ये एक चेन में एक लिंक ऐड या रिमूव करने जैसा है, आपको बस कनेक्शंस एडजस्ट करने होते हैं। हाउएवर, एक लिंक्ड लिस्ट में सर्च करना स्लो हो सकता है, जैसे एक नेबरहुड में घर घर जाके एक स्पेसिफिक एड्रेस ढूंढने जैसा। जॉब के लिए सही डेटा स्ट्रक्चर चूज करना डिपेंड करता है कि हमें कौन से स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और हमें वो कितनी एफिशिएंटली करने हैं। चलिए डेटा स्ट्रक्चर्स को कुछ सिंपल प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के साथ लाइफ में लाते हैं। चिंता मत करो, हम इसे सिंपल रखेंगे और कोड के पीछे के लॉजिक पे फोकस करेंगे। इमेजिन करो कि हम एक ग्रोसरी लिस्ट स्टोर करने के लिए एक लिंक्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं। पिथॉन में यह कुछ ऐसा दिख सकता है। पिथॉन क्लास नोड डेफ सेल्फ डेटा सेल्फ डॉट डेटा इक्वल साइन डेटा सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल साइन नन क्लास लिंक्ड लिस्ट डेफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल साइन नन डेफ अपेंड सेल्फ डेटा न्यू अंडरस्कोर नोड इक्वल साइन नोड डेटा if self dot head is none self dot head equal sign new underscore node return last equal sign self dot head while last dot next dash last equal sign last dot next equal sign new underscore node grocery underscore list equal sign linked list grocery list append milk grocery list append eggs grocery list append bread यह कोड एक नोड ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है जो हमारा ग्रोसरी आइटम और लिस्ट में नेक्स्ट आइटम का पॉइंटर होल्ड करता है। लिंक्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट लिस्ट की हेड को मैनेज करता है और न्यू आइटम्स ऐड करने के लिए फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ये बस एक झलक है कि हम कोड का यूज करके डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। किसी भी टूल की तरह अगर डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज केयरफुली न किया जाए तो वो चैलेंजेस प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनसे कैसे बचें एक्सप्लोर करते हैं। एक कॉमन इश्यू है मेमोरी लीक्स। इमेजिन करो कि एक टब खुला छोड़ दिया, पानी बर्बाद। इसी तरह अगर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को उनके काम खत्म होने के बाद प्रॉपर्ली क्लीन अप नहीं करते हैं तो वो वैल्यूएबल मेमोरी रिसोर्सेज कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज है ओवरफ्लो। एक एलिफेंट को एक शू बॉक्स में डालने की कोशिश करने के बारे में सोचो, नहीं होने वाला। डेटा स्ट्रक्चर्स की लिमिट्स होती हैं और अगर हम उनकी कैपेसिटी से ज्यादा डाटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो हम ओवरफ्लो एरर्स का सामना कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स से बचने का की है जॉब के लिए सही डेटा स्ट्रक्चर चूज करना और यूज वाइजली यूज करना। ह्यूमन फैक्टर्स कंसिडर करने की जरूरत है, जैसे हम कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम यूज कितनी फ्रीक्वेंटली एक्सेस और मॉडिफाई करेंगे और हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझकर और उन्हें रिस्पॉन्सिबली यूज करके हम एफिशिएंट, रोबस्ट और एरर फ्री कोड लिख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, डेटा स्ट्रक्चर्स डिजिटल वर्ल्ड के अनसंग हीरोज हैं। वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो हमारे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट को पावर देते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट्स को ऑर्गेनाइज करने से लेकर सीमलेस म्यूजिक स्ट्रीमिंग को इनेबल करने तक डेटा स्ट्रक्चर्स हर जगह हैं, चुपचाप से काम कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना उन सभी के लिए एसेंशियल है जो कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के साथ काम करना चाहते हैं। वो एफिशिएंट एल्गोरिथम्स, रोबस्ट सॉफ्टवेयर और स्केलेबल सिस्टम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में एक्सपर्ट बैंक हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की पावर गेन करते हैं, इनोवेटिव एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के शेप देते हैं। कंग्रेचुलेशंस डेटा एक्सप्लोरर्स, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स की फैसिनेटिंग दुनिया का सफर किया है और उनकी पावर और इंपॉर्टेंस के लिए एक नई अप्रिसिएशन के साथ निकले हैं। लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती है। डेटा स्ट्रक्चर्स सीखने का बेस्ट तरीका है कि अपनी स्लीव्स चढ़ाएं और कोडिंग शुरू कर दें। डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, उन्हें अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करके देखो और देखो कि वो डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे बिहेव करते हैं। अपने आप को कोडिंग पजल्स और लीड कोड जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ चैलेंज करो। ये प्लेटफॉर्म्स आपकी डेटा स्ट्रक्चर स्किल्स प्रैक्टिस करने और दूसरों से सीखने का एक फन और एंगेजिंग तरीका प्रोवाइड करते हैं। याद रखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे और कौन जाने, शायद एक दिन आप वो होंगे जो इनोवेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहे होंगे जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को पावर देंगे।
तो आगे बढ़ो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो और एक डेटा स्ट्रक्चर मास्टर बनो। डिजिटल वर्ल्ड आपके क्रिएशंस का इंतजार कर रहा है।